Hello, good morning. This is Sujata welcoming you on behalf of Riches Multi Services Company. So, आप लोग कैसे हैं? I hope सब बढ़िया ही होगा. Am I audible to everyone? आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो. क्या आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? Okay, so let's start. So let's start with the introduction of company. As you know, Riches Multi Services is an investment consultancy, financial and legal advisory, all types of insurance, online and offline education program, academic teaching, astrology, consultancy, beauty and grooming company. For more details, you can log into our website, that is www.richesmultiservices.com. For more details, you can also contact to our following numbers, that is 9919979786 and 9650240044. For any other query, you can also log into our website, that is www.richesmultiservices.com. आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज है कि हमारी कंपनी अब पेड सर्विसेज पे आ गई है. हमारी काफी सारी फैकल्टी जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर चुकी हैं. So you can visit our website. आप हमारे वेबसाइट www.richesmultiservices.com पे लॉगिन कर सकते हैं. एंड लॉगिन करने के बाद आप हमारे सर्विसेज में जाओगे तो वहां पे आपको प्रोफेशनल और कोर्सेज के ऑप्शंस मिलेंगे. वहां से आप देख सकते हो कि हम क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. अच्छा, वैसे आप लोग मेरा लाइव सेशन तो देख ही रहे होंगे. लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था कि जल्दी मिलूंगी आपके साथ, तो आज थोड़ा हटके टॉपिक लेके आई हूँ. दैट इज, आज कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, मौज करें, जो होगा देखा जाएगा. अगर लाइफ में क्या होता है ना कि हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं और सोचने की वजह से क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं और डिप्रेस्ड होने की वजह से हम बहुत ही गलत कदम उठा लेते हैं. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, आज का जो सिनेरियो चल रहा है, काफी लोग डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, काफी लोग एंजाइटी के शिकार हो जा रहे हैं और वो लोग अपने लाइक सुसाइडल अटेम्प्ट तक पहुंच जा रहे हैं. तो ऐसे लोगों के लिए मेरा एक मैसेज है कि जीवन एक संघर्ष है, ज्यादा मत सोचो और ऐसा कुछ भी ना करो, क्योंकि आप तो चले जाओगे लेकिन आपके पीछे आपका परिवार है. एक बार उस परिवार के बारे में सोचो. जीवन में सफल होना बहुत जरूरी और सफल होने के लिए हमें अपने विचारों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है. अगर हम परिवर्तन लाते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरीके से सकारात्मक हो जाएगा. पॉजिटिविटी जो है, आप कह सकते हो कि वो हमारे लाइफ में आ जाएगी. और पॉजिटिविटी क्रिएट कैसे की जाए? तो हमें अपने आइडियाज को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने पॉजिटिव थॉट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा. और पॉजिटिव थॉट्स को जैसे ही हम इंक्रीज करने लगेंगे, हमें सारी चीजें जो है, हमारे आसपास की जो सारी चीजें हैं, वो हमें पॉजिटिव नजर आएंगी. लोग जो है ज्यादा सोचने के चक्कर में बहुत चीजें व्यर्थ कर देते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए कि अगर मैं बात करूं, जो लोग डिप्रेस्ड हैं और जो लोग एंजाइटी के शिकार हैं, वो बेसिकली अपने पास्ट से ज्यादा इफेक्टेड होते हैं. तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना, हाउ टू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट. प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए आपको अपने पास्ट को भूलना पड़ेगा. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूं कि ऐसी कोई मशीन बना दी जाए जिससे आपकी याददाश्त को बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है. तो अगर आपकी याददाश्त को बाहर निकाल दिया जाएगा तो फिर आप एकदम ब्लैंक हो जाओ. क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे बड़े हमें बचपन से चीजों को सिखाते हैं, ABCD, या फिर सुजाता ये तू है, सुजाता SUJATA, ये सुजाता की स्पेलिंग है, तू है सुजाता, ये तेरी बहन है, ये तेरे टीचर है, ये वो है. तो अगर हमारी याददाश्त हमारी बाहर निकाल दी जाए तो हम पूरे तरीके से ब्लैंक हो जाएंगे. क्या सही है क्या गलत है हम सब भूल जाएंगे. फिर हमें बिल्कुल ये पता नहीं चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है. ठीक है. तो कभी भी हमें अपने पास से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए और हमें हमेशा अपने प्रेजेंट में रहना चाहिए, तभी जाके हमारा फ्यूचर बनेगा. मैं कुछ ऐसे टिप्स देने जा रही हूँ जिसके बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि अगर आपने ये टिप्स फॉलो किया तो शायद कुछ चेंजेस
आपके लाइफ में देखे। सो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी बिलीव इन योरसेल्फ। कभी हिम्मत मत हारो, एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे कदम बढ़ाकर तो देखो। स्वयं रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे, और यदि आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी आपका इंतजार करते हुए नजर आएगी। सो पहला तो मैं यही कहूंगी कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, यू आर द ओनली कॉम्पिटिटर ऑफ योर्स। सेकेंड मैं आपको ये कहूंगी, स्टार्ट योर वर्क। यदि कोई कार्य आपको अच्छा लगता है तो आप बस उसको तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम ही है कहना। क्योंकि कभी तो लोग भगवान में भी निकाल देते हैं, तो स्वयं क्या चीज है। सो हमेशा कोई भी काम को करना चाहते हो तो ज्यादा मत सोचो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो सही है तो जस्ट स्टार्ट योर वर्क। नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगी, थिंक ओनली राइट। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो, क्योंकि अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखना चाहिए, और सही करने के लिए आपको सही सोचना भी होगा। अतः कम सोचो मगर अच्छा सोचो, ठीक है। मनी इन लाइफ, अगर मैं बताऊं मनी मैटर्स अ लॉट। मनी के बेसिस पे हम बहुत सारी चीजों को परचेज कर तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ मटेरियल चीजों को। वी कैन नॉट बी एबल टू परचेज द नॉन मटेरियल थिंग्स। सो जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूरी होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, अतः उसके पास कुछ भी नहीं बचता। सो मनी मैटर्स, बट सोच समझ के चलना चाहिए। नेक्स्ट मैं ये बताऊंगी, डू करेक्ट यूज ऑफ टाइम। समय का उपयोग करके बहुत सारा धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। अतः समय का सही उपयोग करना सीखें, क्योंकि अगर हम समय का दुरुपयोग करेंगे तो आगे चल के हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्योंकि जो क्वालिटी टाइम जो अभी आपको मिला है उसको यूटिलाइज करना सीखें। ऑलवेज थिंक गुड। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आपकी एक गलत सोच आपको हरा सकती है, जो कि हार के द्वार पर आपको खड़ा कर सकती है। अच्छा सोचो और जीत जाओ। सो हमेशा हमें अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, बी फ्लेक्सिबल इन लाइफ। जीवन में उछलो तो ऐसे कि सारे आसमान को छू लो, जीवन की गहराई में ऐसे डूबो कि उसके सभी चमकते मोती खोज निकालो। फैलो तो ऐसे कि पूरा कायनात में समा जाओ, और सुखरो तो ऐसे कि हर किसी के दिल में समा जाओ। सो हमेशा हमें अपने लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम फ्लेक्सिबल रहेंगे तो जैसा इन्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, रूल ऑफ लाइफ। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा वापस आएगा। मीठा बोलोगे तो मीठे बोली दूसरे से सुनोगे, कड़वा बोलोगे तो खरी खोटी ही तो सुनोगे। तो जो देते हैं ना, वैसा ही हमें वापस मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेक अ फिक्स टारगेट। एक टारगेट हमारी लाइफ में ना बहुत ज्यादा फिक्स होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि एक सूरज की किरण जो आप ये कह सकते हो कि एक सूरज की नई किरण एक नई उम्मीद, एक नई आशा के साथ उदय होती है। तो उसी तरीके से हमेशा जब भी सुबह हो तो आप अपना एक टारगेट फिक्स कर लो कि आज हमें क्या क्या करना है। एक निश्चित लक्ष्य को लेकर सही राह पर चलना जीवन यात्रा कहलाता है, और बिना लक्ष्य को लिए हुए किसी भी रास्ते पर चलना जीवन का भटकाव कहलाता है। अतः कम से कम एक लक्ष्य आपके पास होना चाहिए जिसपे आपको फोकस करना चाहिए। अगर आप लाइफ में अपना एक एम लेके चलोगे तो आप चाहे कुछ भी हो जाए, आपके अंदर ये चीज रहेगी कि हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। नेक्स्ट मैं बताऊंगी, डोंट बी हैस्टी। किसी भी कार्य में जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी आपको भटकाव की ओर ले जाएगी, तो भटकने से अच्छा है कि थोड़ा रुको, समझो और फिर चलो।
सो डोंट बी हैस्टी। जल्दीबाजी करने से कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीजें गलत हो जाती हैं। कहते हैं ना, जब बहुत ज्यादा खुश हो तो कोई डिसीजन मत लिया करो, जब बहुत ज्यादा दुखी हो या गुस्से में हो तो कोई डिसीजन मत लिया करो। तो ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट, यूज योर माइंड एनर्जी। आपका दिमाग एक भट्टी की तरह है जो हर समय आपके अनंत विचारों की ऊर्जा से गर्म रहता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा का प्रयोग किस तरह कर रहे हैं। क्योंकि हर अगर आपके पास माइंड है, एनर्जी, इवन सबके पास अपना माइंड होता है, एनर्जी होती है, तो हम उसको किसी गलत जगह पे वेस्ट क्यों करें? क्यों ना हम उसको अच्छी जगह पे वेस्ट करें जहां से हमें कुछ यूजफुल चीजें मिल सके, इफेक्टिव वर्क मिल सके। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, बी बिजी इन राइट वर्क। लोग कहते हैं कि हमेशा व्यस्त रहो, अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त रहना ही काफी नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप कब और किस कार्य में व्यस्त हो, क्या करने में व्यस्त हो, इससे किसका भला हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। सो बी बिजी इन राइट वर्क। नए थॉट्स को जनरेट करना चाहिए। सो नेक्स्ट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, क्रिएट न्यू थॉट्स। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको पहचाने तो अधिक से अधिक लोगों से अपनी पहचान बढ़ाओ। यदि आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने तो लोगों के दिलों में जगह बनाओ। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको हमेशा याद रखे तो कलम उठाओ और कुछ नया विचार लेकर दो। चाणक्य ने भी तो ऐसा किया था। नेक्स्ट मैं आपको बोलूंगी, योर वर्ड स्पीक्स, योर वर्क स्पीक्स। अगर आप अच्छे कार्य करते हैं ना तो दूसरों के सामने आप अपनी तारीफ कभी मत करो, क्योंकि यदि आपके कार्य वास्तव में अच्छे हैं तो आपके अच्छे कार्य सब बता देंगे कि आप कैसे हैं। सफल लोग खुद अपने बारे में नहीं बोलते बल्कि उनके कार्य उनके बारे में बोलते हैं। सो योर वर्क स्पीक्स। ओपन योर माइंड बिफोर योर माउथ। अपना मुंह खोलने से पहले दिमाग खोल लेना बहुत जरूरी है। अर्थात बात जब भी और जहां भी बोलो, पहले खुले दिमाग से सोचो कि इसका क्या परिणाम होगा, बोल दो। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, टू अचीव इम्पॉसिबल टू डू अनथिंकेबल। इम्पॉसिबल वर्ड देखो खुद में ही कहता है आई एम पॉसिबल। सो यदि आप असंभव को संभव बनाना चाहते हैं तो असंभव को पाने के लिए आपको कुछ ऐसा कार्य करना होगा जो अकल्पनीय हो, जो बिल्कुल इमेजिन नहीं किया जा सके। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आगे बढ़कर नया और जो अब तक ना सोचा गया हो वैसा कर पाओगे। नेक्स्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी, यू कैन चेंज दिस वर्ल्ड। आप ही वो इंसान हो जो इस पूरी दुनिया को बदल सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि जीवन में सफलता के लिए केवल परिश्रम ही जरूरी नहीं बल्कि यह भी जरूरी है कि कठिन परिश्रम किस दिशा में किया जा रहा है। यह दिशा बहुत ज्यादा आपके परिश्रम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि जो लोग जो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, जो किसी की बातों की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ज्यादा मत सोचो आप कौन क्या कहता है, कहने दो। कभी भी पास्ट को प्रेजेंट में मत लाओ क्योंकि उसकी वजह से आप प्रेजेंट को खराब करोगे। हमेशा प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो क्योंकि इसी पे आपका फ्यूचर भी टिका हुआ है। और लास्ट, जैसा कि एक कोट है कि ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग रेन बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स। सो डिसीजन इज योर्स। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस दिशा में जाना है। तो कभी भी अपने लाइफ को ज्यादा इफेक्टिव मत होने दो, किसी और की वजह से मत होने दो। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा वापस उसको मिलता ही है। दिस इज द नेचर। सो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा परेशानी होती है तो आप अपने दोस्तों से बात करो, अपने रिलेटिव्स, अपनी फैमिली से बात करो, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। सो जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक गुड न्यूज मुझे और बताना था। बच्चों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हमारी कंपनी क्विज लेके आ रही है। सो क्विज सेशन कराने वाले हैं हम। सो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बच्चों तैयारी करना स्टार्ट कर दो। आप कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। ठीक है।
सो ऑल द बेस्ट। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में ठीक 10 बजे। आई गेस आई एम कमिंग ऑन वेडनेसडे। ओके, बाय, थैंक यू।